हे फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम बुरियल इस फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि 2022 में रिलीज हुई थी। देखते हैं फिल्म की कहानी क्या है। फिल्म के पहले ही सीन में एक बूढ़ी औरत दिखाई जाती है जिसका नाम है एना मार्शल। वो अपने घर में टीवी देख रही होती है तो तभी उसका डॉग बाहर जाने की कोशिश करने लगता है तो वो उसके लिए उठ के दरवाजा खोल देती है और एना फिर से टीवी देखने लग जाती है। कुछ ही देर बाद वो अपने डॉग के लिए फिर से दरवाजा खोलती है। अपने डॉग को देखकर वो समझ जाती है कि कुछ न कुछ गलत है। वो उसे घर के अंदर लेकर दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन फिर भी बाहर से कोई दरवाजा खोलता है और एक इंसान घर के अंदर घुस जाता है। इस इंसान ने अपने चेहरे पे मास्क लगाया हुआ था और वो एना के पीछे पीछे ऊपरी मंजिल की तरफ जाने लगता है। और जैसे ही वो इंसान ऊपर आता है, एना टीजर से उस इंसान को बेहोश कर देती है और उसके बेहोश होने के बाद उसे बांध देती है। जब वो इंसान होश में आता है तो एना पुलिस को कॉल करने लगती है क्योंकि एना समझती है कि वो एक चोर है या फिर कोई नाजी है जो यहाँ पर हिंसा करने के इरादे से आया है। लेकिन जब वो पुलिस को कॉल करने ही वाली होती है कि तभी वो इंसान एना को उसके असली नाम से बुलाता है। दरअसल एना का असली नाम ब्राना वसीलिवा है और वो बताता है कि मैं कोई चोर नहीं हूँ और मैं तुम्हारी असलियत जानता हूँ और मैं तुम्हारा बर्लिन वाला राज भी जानता हूँ। ये सुनने के बाद ब्राना पुलिस को लगाया हुआ कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है और उस इंसान से पूछती है कि तुम मेरे बारे में क्या जानते हो। वो इंसान बताता है कि एक बूढ़े आदमी ने मुझे बताया था कि तुम युद्ध के अंत में सोवियत के एक ग्रुप के साथ एक खुफिया मिशन की अधिकारी थी। बर्लिन में चांसलर के बंकर में कुछ खास मिला था जिसे उन्हें खुद छुपके से मॉस्को ले जाना था। उस बूढ़े आदमी को नहीं पता था कि बॉक्स में आखिर क्या था, लेकिन फिर भी उस आदमी को मरना पड़ा और तुम्हारे पूरे ग्रुप में तुम अकेली हो जो अब तक जिंदा है। मुझे असली इतिहास जानना है। दरअसल इस इंसान को लगता है कि हिटलर भाग गया था और उसके भागने के सबूत इन लोगों को मिल गए थे। ब्राना एक छोटी सी डिब्बी निकालती है जिसमें पाउडर होता है। उस पाउडर को उस इंसान के चेहरे पे फूंक देती है। दरअसल ये पाउडर नशीला है और इस पाउडर की वजह से वो इंसान की बॉडी सुन्न हो जाती है। फिर ब्राना उसे अपनी कहानी सुनाने लगती है और फिल्म फ्लैशबैक में चली जाती है। जगह है बर्लिन और समय है 1945 का। जंग अब लगभग खत्म होने को है। बर्लिन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है और यहीं पर लेफ्टिनेंट ब्राना को एक बक्सा मिलता है जिसको लेकर ये लोग बर्लिन से निकल रहे थे। इस बक्से को लेकर उन्हें मॉस्को जाना है। इनकी टीम में कैप्टन के साथ कुछ और सोल्जर भी है, लेकिन सिर्फ 2 ही लोग जानते हैं कि इस बॉक्स के अंदर क्या है। ये लोग प्लेन से नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये मिशन बहुत ही गुप्त रखना है। सफर के दौरान ये किसी को भी कांटेक्ट नहीं कर सकते, ऐसे इनको ऑर्डर्स दिए गए थे। इसीलिए ये लोग ट्रक लेकर निकल पड़ते हैं। दिन भर चलने के बाद शाम को ये लोग एक जगह पर रुक जाते हैं और इस बॉक्स को एक गड्ढा करके उसमें दफना देते हैं। इस तरह इन्हें हर रात में इस बॉक्स को दफनाने के ऑर्डर्स मिले थे क्योंकि अगर रात में दुश्मनों ने हमला कर भी दिया तो भी उन्हें वो बॉक्स मिल ना पाए। इनके साथ जो भी सोल्जर्स है वो सभी जानना चाहते हैं कि आखिर इस बॉक्स में क्या है और फिर रात में सभी सोल्जर वहीं रुक जाते हैं, टेंट लगा के आराम करते हैं। सुबह उठते ही ये लोग उस बॉक्स को खोद कर बाहर निकालते हैं और पोलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में बारिश होने लगती है लेकिन ये लोग आगे बढ़ते ही रहते हैं और फिर शाम होने को आती है और अब बारिश भी रुक गई थी। अचानक से इन पे गोली चलती है जिसमें गाड़ी चलाने वाले कर्नल की मौत हो जाती है। एक स्नाइपर छुपकर इन पे गोलियां चला रहा था तो सभी सोल्जर जमीन पे छुप जाते हैं। मिखाइल नाम का एक सोल्जर पीछे से छुपते हुए जाकर उस स्नाइपर को खत्म कर देता है और फिर कर्नल को और बॉक्स को दफना देते हैं और यहीं पर रात को रुकने का फैसला करते हैं। कुछ ही देर बाद कैप्टन अपने साथ 3 सोल्जर्स को लेकर आसपास कोई गांव है क्या ये देखने के लिए निकल पड़ता है। गांव से वो कुछ जरूरी सामान लाना चाहता है। ब्राना उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है। ग्रुप के इस तरह से 2 हिस्सों में बढ़ जाने से खतरा हो सकता है। जंगल में हर तरफ जर्मन सोल्जर्स है जो यहाँ के लोगों को और सोवियत के लोगों को मार रहे हैं। इन छुपे हुए जर्मन्स को वेयरवुल्फ के नाम से जाना जाता है। इसीलिए ब्राना अपने साथियों को रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन कैप्टन उसकी कोई बात नहीं सुनता और अपने 3 लोगों को लेकर वहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद ब्राना को बहुत चिंता होने लगती है। कैप्टन कुछ गड़बड़ ना कर दे और इसी वजह से उसका मिशन कहीं खतरे में ना पड़ जाए, इसीलिए उन्हें वापस लाने के लिए ब्राना भी वहाँ से निकल पड़ती है। उधर कैप्टन गाँव में पहुंचकर एक होटल में जाकर शराब पीने लगता है। तब होटल में सिर्फ एक लड़की होती है। इसके माँ बाप को रशियंस ने मार दिया था तो इनसे घबरा कर वो वहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन तभी उसे खिड़की के बाहर
बाहर एक जर्मन वेयरवुल्फ दिखाई पड़ता है। तभी कैप्टन उस औरत पे जबरदस्ती करने लगता है। तभी ब्राना भी वहाँ पर पहुँच जाती है और कैप्टन को गुस्सा करके उस औरत को कैप्टन के चंगुल से छुड़ा लेती है। तब गुस्से में आकर कैप्टन ब्राना पे ही जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। तभी ब्राना को बचाने के लिए एक आदमी वहाँ पर आ जाता है और कैप्टन पे बंदूक तान देता है, तो ब्राना भी उस पे गन तान देती है। ब्राना को लगता है कि ये आदमी एक जर्मन है। वो आदमी कहता है कि मैं पास में ही रहता हूँ और मेरा नाम लूकस है। यहाँ से चिल्लाने की आवाज आई थी, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। फिर ये तीनों भी होटल में पी रहे बाकी साथियों की तरफ जाने लगते हैं, तो देखते हैं कि इनके 2 साथी मारे गए हैं और एक नशे में धुत हो चुका है। वो इनको बताता है कि एक जहरीला धुआं हुआ था, तो लूकस इनको बताता है कि इस तरह का जहरीला धुआं वेयरवुल्फ इस्तेमाल करते हैं। वो लाइकेन और मशरूम जलाते हैं, जिससे मतिभ्रम होता है और अजीब अजीब सी डरावनी चीजें दिखाई देने लगती है। उधर जंगल में बॉक्स के साथ जो 3 सोल्जर रुके थे, उन पर भी जर्मन्स जहरीला धुआं फेंकते हैं, जिससे इन तीनों को भी मतिभ्रम होने लगता है। इन्हें डरावनी चीजें दिखाई देने लगती है, तो तीनों अलग अलग हो जाते हैं और तभी जर्मन उन पर हमला कर देते हैं। मिखाइल वहाँ से भाग जाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन एक सोल्जर मारा जाता है। दूसरे को भी जर्मन मारने ही वाले होते हैं कि तभी ब्राना और कैप्टन यहाँ आकर उस जर्मन को मार डालते हैं। जर्मन इनका ट्रक भी ले जाते हैं, तो ब्राना भी बॉक्स को लेकर यहाँ से निकलना चाहती है, लेकिन कैप्टन जर्मन से लड़ना चाहता है। तब ब्राना उसे बताती है कि हमें किसी से भी लड़ना नहीं है, हमें बस चुपचाप हमारा मिशन पूरा करना है, हमें यही ऑर्डर दिए गए थे। फिर ये लोग बॉक्स को लेकर एक सुरक्षित जगह ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर उनके जाने के बाद यहाँ पर कुछ जर्मन ऑफिसर्स और वेयरवुल्फ आ जाते हैं और वो देखते हैं कि रूसी सोल्जर बॉक्स को लेकर गायब हो गए हैं। ऑफिसर सभी वेयरवुल्फ को गुस्सा करते हैं और उन रूसियों को ढूंढकर खत्म करने के और बॉक्स अपने कब्जे में लेने के ऑर्डर्स दे देते हैं। उधर मिखाइल, जो जंगलों में जर्मनों से बचकर भाग रहा था, वो होटल से भागी हुई उस लड़की से टकराता है। मिखाइल उससे अपने साथियों को ढूंढने के लिए मदद मांगता है, लेकिन वो लड़की बहुत डरी हुई थी, इसीलिए घबराकर वो मिखाइल के पैर में चाकू मार देती है और वहाँ से भागने लगती है। पर मिखाइल उसे पकड़ लेता है और उसे गाँव दिखाने के लिए कहता है, तो दोनों गाँव की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ आगे जाने के बाद मिखाइल उस लड़की को पूछता है कि इतनी रात को तुम जंगल में क्या कर रही हो। तब वो लड़की जवाब में कहती है कि मैं तुम रूसियों से ही भाग रही थी। तुम रूसी लोग गांव में आते हो और बेवजह लोगों का कत्लेआम करने लगते हो, लड़कियों के साथ दुष्कर्म करते हो। उन्होंने मेरे माता पिता को भी मार डाला। तब मिखाइल उसे पूछता है कि जर्मनों के बारे में क्या। तब लड़की कहती है कि जर्मन तुम रूसियों जितने बुरे नहीं हैं। खैर, हमारे लिए तो जर्मन और रूसी दोनों एक बराबर है, दोनों ही हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं। इस लड़की की इस तरह की कड़वी बातें सुनकर मिखाइल को बहुत बुरा लगता है। वो उस लड़की को चले जाने को कहता है, तो वो लड़की वहाँ से भागते हुए निकल जाती है। जाते जाते वो गांव का रास्ता बताती है। तभी दूसरी तरफ से 2 जर्मन आ जाते हैं। वो मिखाइल पे गोलियां चलाते हैं। मिखाइल उन गोलियों से बचने के लिए छुप जाता है, लेकिन वो लड़की बच नहीं पाती और उसे गोलियां लग जाती है। मिखाइल उस लड़की की मदद करने के लिए पास जाता है, लेकिन वो लड़की तब तक मर चुकी थी। वो देखकर मिखाइल को बहुत बुरा लगता है और वो वहीं पर बैठ जाता है। तो जर्मन इसे गिरफ्तार करने आते हैं। तब मिखाइल एक जर्मन को चाकू से खत्म कर देता है, लेकिन दूसरा जर्मन उसे पकड़ लेता है। दूसरी तरफ लूकस ब्राना और उनके साथियों को एक घर में लेकर आता है। इस घर के कुछ लोगों को कुछ दिनों पहले कुछ रूसी सोल्जर्स ने मार डाला था। इस घर के लोग बॉक्स को देखकर डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि इस बॉक्स के अंदर कोई लाश है। लूकास और ब्राना उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि इसमें कोई लाश नहीं है, हमें जर्मनों से बचने के लिए आपकी मदद की जरूरत है, प्लीज हमारी मदद करो। तब मजबूरन ब्राना बॉक्स को ओपन करती है। बॉक्स के अंदर हिटलर की लाश होती है। इसे देखकर सभी लोगों को शॉक लग जाता है। लूकास हिटलर की लाश को गुस्से से घूंसे मारने लगता है। रूसी सोल्जर किसी तरह से उसे रोक लेते हैं। ये लोग हिटलर की लाश को घर के बाहर स्टोर रूम में बेसमेंट में छुपा देते हैं। दरअसल ये लोग हिटलर की लाश को स्टालिन के पास सबूत के तौर पे ले जा रहे थे। तभी लूकास ब्राना को बताता है कि वो एक पोलिश है। जर्मनों ने जब पोलैंड पे आक्रमण किया तो उसके सामने ऑप्शन दिए कि या तो जर्मन के साथ काम करो या फिर श्रम शिविर में जाओ। तो मैंने जर्मन सेना ज्वाइन की। तब उन्होंने वादा किया था कि मेरी पत्नी को श्रम शिविर में नहीं भेजेंगे, मतलब कंसंट्रेशन कैंप में नहीं भेजेंगे, लेकिन उन्होंने मुझसे झूठ बोला था। उन्होंने उसे कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया था और जब तक मैं वहां तक पहुंचा तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। वो पहले ही मारे जा चुके थे, इसीलिए मैंने उन्हें छोड़ दिया था। तो वो मुझे गद्दार घोषित करके मारना चाहते हैं। दूसरी तरफ सोवियत
सोवियत वाले मुझे जर्मन समझकर मार डालेंगे, इसीलिए मैं दोनों से भी छुप रहा हूँ। दूसरी तरफ जंगल में मिखाइल को बंदी बनाकर जर्मन सोल्जर अपने ऑफिसर के सामने लाता है तो उसको बहुत मारकर हिटलर की लाश कहाँ है ये पूछने लगते हैं। उसे बहुत टॉर्चर किया जाता है लेकिन मिखाइल उन्हें कुछ भी नहीं बताता। तभी एक जर्मन को रूसी हिटलर को लेकर कहाँ छुपे हैं इसका पता चलता है तो वो मिखाइल को लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। जर्मन ऑफिसर रूसियों को मिखाइल के बदले हिटलर की लाश मांगते हैं तो ये लोग घर के दरवाजे खिड़कियां अच्छी तरह से बंद कर लेते हैं। घर के अंदर से कोई भी जवाब ना आता देखकर जर्मन ऑफिसर मिखाइल के पीठ में चाकू घुसा देते हैं। तब ब्राना उस जर्मन पे गोली चलाती है पर वो गोली उस जर्मन के गले को छूकर निकल जाती है। इसी बात का फायदा उठाकर मिखाइल वहाँ से भाग जाता है। अब दोनों तरफ से गोलियां चलने लगती है और जर्मन्स घर में घुसने की कोशिश करने लगते हैं। तभी एक रूसी सोल्जर जर्मन के पास जाता है और हिटलर के बदले सभी रूसियों के जिंदगी का सौदा करने लगता है और हिटलर की लाश स्टोर रूम में है ये भी उन्हें बता देता है। दूसरी तरफ मिखाइल अपने पीठ से बड़ी मुश्किल से चाकू निकालता है और एक जर्मन को खत्म कर देता है। अब जर्मन्स को मालूम हो गया है कि हिटलर की लाश स्टोर रूम में है तो उसकी तरफ एक जर्मन भागता है तो ब्राना उस जर्मन को गोली मारकर खत्म कर देती है। तो बाकी जर्मन्स को यकीन हो जाता है कि सच में हिटलर की लाश स्टोर रूम में ही है। तभी इनकी तरफ मिखाइल बम फेंकता है जिसमें जर्मन के साथ समझौता करने आया हुआ रूसी सोल्जर भी मारा जाता है। अब जर्मन्स घर पे गोलियां बरसाने लगते हैं। इसमें दोनों तरफ के लोग घायल होने लगते हैं, मरने लगते हैं। किसी तरह से मिखाइल घर के अंदर घुसने में कामयाब हो जाता है। जर्मन्स इस घर को आग लगा देते हैं। इसी वजह से सब रूसी घर के बाहर निकलते हैं। इनके बाहर निकलने तक तो जर्मन हिटलर को ले जा चुके थे। ब्राना उनका पीछा करती है, उनके ट्रक पे गोलियां चलाती है लेकिन ट्रक वहाँ से निकल जाता है। लेकिन फिर भी ब्राना उनका पीछा करना जारी रखती है। कुछ ही दूर आगे जाने के बाद उसे वहीं पे होटल वाली लड़की मरी हुई दिखाई पड़ती है। ब्राना बहुत दुखी हो जाती है उस लड़की को देख के। तभी वहाँ उसके साथी सोल्जर आ जाते हैं। ब्राना निराश हो गई थी, उसे लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया है। तभी उसके साथी बताते हैं कि मिखाइल ने उनकी बातें सुनी है कि वो लोग चर्च में जा रहे हैं। मिखाइल और बाकी रूसी सोल्जर जर्मन का पीछा नहीं करना चाहते। उनका ये मानना है कि वो तो सिर्फ एक लाश है। तब ब्राना कहती है कि हिटलर ने लाखों बेगुनाहों को मौत के घाट उतारा है और ऐसे आदमी की सोच बाकियों को भी संक्रमित कर सकती है। हम उसकी अगर ये लाश दुनिया के सामने लाते हैं तो सभी को पता चल जाएगा कि ऐसे आदमी का अंत कितनी कायरता भरा है। इससे उसके जैसी सोच रखने वालों के दिलों में थोड़ा बहुत डर पैदा हो जाएगा। इसीलिए उसकी लाश मुझे हासिल करनी है। उधर चर्च में जर्मन ऑफिसर हिटलर के बॉडी पे परीक्षण करता है। ये सब कुछ वो कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा था और रिकॉर्डिंग में ये साबित करने की कोशिश कर रहा था कि ये हिटलर की लाश नहीं है, ये किसी और की बॉडी है। दरअसल ये हिटलर को लोगों की सोच में जिंदा रखना चाहता था। अचानक इसमें रूसी मतिभ्रम करने वाला धुआं फेंकते हैं और चर्च के अंदर घुसकर जर्मनों पे हमला करने लगते हैं। दोनों तरफ से गोलीबारी होती है। दोनों तरफ के काफी लोग जख्मी होने लगते हैं। ब्राना भी घायल हो जाती है। तभी एक जर्मन चर्च का दरवाजा बाहर से बंद कर देता है और चर्च को पेट्रोल बम से आग लगाने ही वाला होता है कि तभी जर्मनों ने थोड़ी देर पहले जो घर जलाया था उस घर का मालिक उस जर्मन को गोली मार देता है और उसके साथ साथ उसके हाथ में जो पेट्रोल बम होता है वो वहीं पे ब्लास्ट हो जाता है और वो आदमी वहीं पर जल जाता है। साथ ही चर्च को भी आग लग जाती है। एक जर्मन मिखाइल को चाकू मारता है तो मिखाइल उसे खत्म कर देता है। तभी जर्मन ऑफिसर मशीन गन से मिखाइल को गोलियां मारता है। ब्राना को बचाने के लिए एक रूसी सोल्जर ब्राना को खिड़की से बाहर फेंक देता है। तभी जर्मन ऑफिसर उस रूसी को भी मार डालता है। तभी मिखाइल हिटलर की लाश बेसमेंट में ले जाता है और दरवाजे को बंद कर देता है। जर्मन ऑफिसर हिटलर की लाश पाने के लिए बौखला उठता है। वो मिखाइल को गिड़गिड़ाकर हिटलर की लाश की मांग करने लगता है लेकिन मिखाइल जर्मन का रिकॉर्डिंग कैमरा की रील भी बाहर निकालकर डिस्ट्रॉय कर देता है। अब चर्च में काफी आग बढ़ चुकी है और आखिरकार पूरा चर्च भी आग की चपेट में आ जाता है जिसमें जर्मन ऑफिसर मिखाइल और हिटलर जल जाते हैं और ये सब ब्राना बाहर से देख रही होती है। और अगले दिन ब्राना को चर्च पर कुछ हड्डियां मिल जाती हैं। वो उनको लेकर मॉस्को चली जाती है लेकिन ब्राना को अगले 6 साल साइबेरिया की जेल में रखा जाता है और वहाँ से छूटते ही ब्राना पोलैंड चली जाती है। और अब फिल्म की कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। ब्राना उस चोर के गले के लॉकेट को पहचानती है। ये लॉकेट लूकास का है। ब्राना डिब्बी के अंदर का जो पाउडर होता है
उसे पानी में मिलाकर उस चोर को पिलाती है। जो पाउडर उसने पहले उसके चेहरे पर फूका था, इससे उस चोर की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। फिर ब्राना एक बॉक्स खोलकर उस चोर को दिखाती है, उसमें हिटलर के अवशेष होते हैं और फिर ब्राना पुलिस को कॉल करती है और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको ये फिल्म कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।